संवेदनशील इंसान है और उन्होंने सभी विभागों को खुली छूट दी है कि रिक्तियां जितनी भी बची है उसको धीरे धीरे जल्दी से ला करके सरकार के समक्ष रखा जाए ताकि युवाओं को एक बेहतर भविष्य दिया जाए। और इस परिस्थिति में हमारे जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्हें सरकार के हर निर्णय का इंतजार करना चाहिए और सरकार पर भरोसा करना चाहिए। और जो लोग भी उन्हें आंदोलित करने के पीछे लगे हैं, उनका अपना एजेंडा है और उस एजेंडा में हमारे छात्रों को, युवाओं को फंसने की। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का नियम बदला, अब 2 लाख रुपए तक मिलेगा लोन। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत अब अधिकतम 2 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिलेगा, जबकि पहले ये सीमा 4 लाख रुपए थी। 2 लाख से ज्यादा की जरूरत होने पर छात्रों को पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के जरिए बैंक लोन के लिए अप्लाई करना होगा। समय पर लोन चुकाने वाले छात्रों को 30% इंटरेस्ट रिबेट भी मिलेगा, जबकि लड़कियों, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर छात्रों को अतिरिक्त 10% छूट दी जाएगी। तेजस्वी का एनडीए सरकार पर हमला, बोले बिहार का खजाना खाली और कर्ज बढ़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दावा किया है कि राज्य पर कर्ज बढ़ रहा है, जबकि कर्मचारियों, पेंशन और विकास कार्यों के भुगतान पर दबाव है। उन्होंने राजकोषीय घाटे और बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार से आर्थिक प्रबंधन पर स्पष्ट योजना बताने की मांग की है। दिल्ली में सम्राट चौधरी की बड़ी बैठक, बिहार के विकास पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर से मुलाकात कर बिहार के विकास, बजट, पर्यटन और भारत नेपाल जल एवं बांध परियोजनाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और सांसद संजय कुमार झा भी मौजूद रहे। इससे पहले सम्राट चौधरी ने बीजेपी नेता विनोद तावड़े से भी मुलाकात कर उन्हें नई जिम्मेदारी की बधाई दी है। विजय सिन्हा का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले अब इटली वालों का कब्जा। बीजेपी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले कांग्रेस के लोगों ने आजादी के लिए लोगों को प्रेरित किया था, लेकिन अब इटली वाले ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है। जीतन राम मांझी के बयान पर भड़की रोहिणी आचार्य, बोली माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं। रोहिणी आचार्य ने जीतन राम मांझी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं है और उनके खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। रोहिणी ने आरोप लगाया कि मांझी ने लालू यादव और राबड़ी देवी को एक ऐसे बयान के संदर्भ में निशाना बनाया जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था। गोलू हत्याकांड में पप्पू यादव ने परिवार से की मुलाकात, जल्द गिरफ्तारी की मांग। पटना के फुलवारी शरीफ में जमीन कारोबारी गोलू कुमार की हत्या के बाद सांसद पप्पू यादव उनके घर पहुंचे और परिवार से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है, जबकि पुलिस जमीन विवाद, पैसे के लेन देन और प्रेम प्रसंग समेत कई एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में कुछ अहम सुराग मिले हैं और जल्द आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर साहब से पूरी बातचीत की रोशन के मुद्दों पर। राम नरेश जी, संजय जी, चौधरी जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बंटी जी, बिहार के हालात पर हमने एक मेमोरेंडम दिया है। उन्होंने कहा कि मैं डीजीपी से बुला के बातचीत करूंगा, मैं इतना अनिर्णय नहीं होने दूंगा। मैंने बंटी जी, संजय जी के परिवार को मुआवजा, रोशन के परिवार को नौकरी, उनको मुआवजा, चौधरी के फैमिली को नौकरी, मुआवजा, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में कौन लोग पीछे हैं उसके लिए पूरी जांच की मैंने मांग की है। गवर्नर साहब ने इसको कहा कि मैं अविलंब इस पर सरकार से बात भी करूंगा, मैं उसको भेजूंगा। अब चीनी आप क्या बात करिएगा, महंगाई तो पूरी से मेरा लगा, महंगाई पूरी, अच्छा महंगाई पूरी तरीके से, हालात अच्छे नहीं है। चाहे वो आपको उठा करके देखिए, एथेनॉल हो, गैस हो, चाहे डीजल हो, चाहे महंगाई हो, चाहे चीनी हो,
बर्बाद कर चुका है। इनको याद नहीं आता प्याज, याद नहीं आता टमाटर, गैस, ये पूरी जिंदगी तबाह कर चुकी है। एक तरफ बच्चों की जिंदगी तबाह कर दिया, दूसरी तरफ महिलाओं की जिंदगी तबाह कर दिया, तीसरे तरफ युवाओं को बेरोजगार कर दिया, चौथे तरफ पूरे देश को महंगाई में धकेल दिया। अब मैं आधा मिनट अपने दोनों बच्चों से आग्रह करूंगा कि तेज प्रताप और आकाश यादव के बीच फिर बड़ा विवाद। नकाबपोश को लेकर शिकायत। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव के करीबी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी है। आकाश का दावा है कि एक नकाबपोश व्यक्ति उनके फ्लैट पर पहुंचा था, जिसे सोसाइटी के गार्ड ने पकड़ लिया। आकाश ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच और कार्रवाई की मांग की है। हालांकि संदिग्ध की पहचान और उसके मकसद की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही होगी। चीनी के दाम में लगी आग। 3 महीने में 40% तक बढ़े भाव, सरकार ने कसा शिकंजा। देश में चीनी के दाम में अचानक तेजी आई है और पटना में कीमत करीब 75 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की बात सामने आई है। पिछले 3 महीनों में चीनी के दाम करीब 40% बढ़ गए हैं। साथ ही गुड़, चावल और मक्के के आटे के दाम भी बढ़े हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख टन रॉ शुगर की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी है और बड़े थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक लिमिट भी तय की है। दिव्यांग बच्चों के हक में पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि पेंशनधारी पिता अपने जीवन काल में ही अपने दिव्यांग बच्चों के नाम पर अपना पेंशन भुगतान जुड़वा सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नाम जोड़ना सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिससे पिता के जीवित रहते पेंशन का भुगतान शुरू नहीं होगा। बीसीए चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पूर्व चीफ जस्टिस बने प्रशासक। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में कथित गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह को बीसीए का प्रशासक नियुक्त किया है। अब उनकी निगरानी में नई मतदाता सूची तैयार कर जिला क्रिकेट संघों से लेकर बीसीए के चुनाव नए सिरे से कराए जाएंगे। बीसीए ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक आदेश का इंतजार कर रहा है। 9 सिम के बाद नया नंबर नहीं मिलेगा, सरकार का बड़ा फैसला। साइबर फ्रॉड और फर्जी सिम पर लगाम लगाने के लिए डीओटी ने नियम सख्त कर दिए हैं। अब देश के ज्यादातर हिस्सों में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 सिम कनेक्शन ही मिल सकेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट में ये सीमा 6 सिम की रहेगी। 24 अगस्त 2026 से नया सिम लेने से पहले आपके नाम पर चल रहे नंबरों की डिजिटल जांच होगी। तय सीमा से ज्यादा कनेक्शन मिलने पर नया सिम नहीं मिलेगा और फर्जी कनेक्शन पर कार्रवाई भी की जाएगी। कच्ची सड़क को पक्का कराने की मांग, ग्रामीणों का आमरण अनशन शुरू। कैमूर की दुर्गवती प्रखंड में पिपरी पुलिया से कुड़ारी स्कूल तक सड़क पक्की कराने की मांग को लेकर पूर्व मुखिया समेत ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में कच्ची सड़क पर कीचड़ के कारण बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है। विधायक सतीश यादव ने बताया कि पहले का टेंडर रद्द हो गया था, अब दोबारा टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सड़क निर्माण की उम्मीद है। गंगा में डूब रहे 2 बच्चों और नानी को एनडीआरएफ ने बचाया। पटना सिटी के भद्रघाट पर गंगा स्नान के दौरान तेज बहाव में 2 बच्चे डूबने लगे। उन्हें बचाने के लिए उनकी नानी भी पानी में फंस गई। घाट पर तैनात एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू कर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला। समय पर हुई कार्रवाई से तीनों की जान बच गई और बच्चों को उनके पिता के हवाले कर दिया गया। देश भर में फिर सक्रिय हुआ मानसून। कई राज्यों में हैवी रेन का अलर्ट। देश के कई हिस्सों में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। आईएमडी के मुताबिक 21 अगस्त को पश्चिमी यूपी, मध्य भारत और हिमालय राज्यों में तेज बारिश हो सकती है, जबकि बिहार में भी कई जगह बारिश और गरज चमक की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ सकता है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में भी बारिश का दौर जारी रहने की अनुमान है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं
तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।